जो क्रिमिनल कोर्ट है उसमें केस बनाने के लिए मैं पिछले कई दिन से तैयारी कर रहा हूं। मैं उन लोगों की भी तलाश कर रहा हूं जो लोग इसमें कंप्लेनेंट बनेंगे, और ये सिर्फ बेंयामिन नेतन्याहू साहब के खिलाफ ही नहीं होगा, बल्कि उन तमाम एंटिटीज के खिलाफ होगा जो इस साजिश में, इंटरनेशनल साजिश में, जायनिस्ट साजिश में शामिल हैं। फिलिस्तीन के खिलाफ ये अनथिंकेबल, आज से पहले कभी ना हुए हुए जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, जिसकी मिसाल हिस्ट्री में नहीं मिलती, ह्यूमन हिस्ट्री में, जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि बाकी कहीं से भी अभी तक मुझे खबर नहीं आई है कि हुआ है। तो और अगर इंडिया जैसे न्यूट्रल कंट्री से जाएगा तो ये केस, तो उसका असर भी ज्यादा होगा। तो मैंने ये तय कर रखा है और हमारे ऑफिस में पूरी तैयारी चल रही है इसकी, कि हम एक मजबूत पुख्ता केस, क्योंकि देखिए इसमें अमेरिकन भी इन्वॉल्व हैं, इसमें फ्रांस और दूसरी कंट्री के जो जायनिस्ट ताकतें हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं जो ये वॉर एफर्ट्स जो है उनके, जो ये वॉर क्राइम्स है करने में फाइनेंशियल मदद कर रहे हैं। दूसरे बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो एक झूठा नैरेटिव जैसे इंडिया में फैलाते हैं ना, हमारे आरएसएस के लिए नैरेटिव, ये क्रिमिनल मीडिया जिन्हें मैं बोलता हूं, तो वो वाले लोग भी, वो भी इसमें वॉर क्राइम में शामिल हैं। और जो जो लोग इजराइल के अंदर जायनिस्ट ताकते हैं, जो अपनी खुद की आवाम के साथ वहां जुल्म कर रहे हैं, जो वहां की अपनी जो आवाम है उसकी आवाज दबा रहे हैं, वो भी लोग, और वहां के भी सबूत हम इकट्ठे करेंगे, वहां के जो ईमानदार लोग हैं, और एक मैं उनसे भी लोगों से जो इस जायनिस्ट ताकतों के खिलाफ खुद यहूदी हैं, उनके लोगों का भी हम एक पूरा एविडेंस इकट्ठा करके एक मजबूत केस जल्दी फाइल करेंगे। आप कह रहे थे कि नेतन्याहू के खिलाफ हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे, तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या ये कामयाब हो पाएगा या सिर्फ एक बातें ही रह जाएगी? देखिए, मुझे एक्सपीरियंस है मोसाद, सीआईए की इन्वेस्टिगेशन किस तरह की होती है और उनकी क्या जहानत है और उनकी कितनी कैपेबिलिटी है। उसमें मैं जब इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट का केस हुआ था, जो सैयद मोहम्मद अहमद काजमी साहब के खिलाफ एक झूठा केस बनाया गया था, उसमें ये सारी एजेंसीज ने मिलके, भारत की एजेंसीज के साथ मिलके इन्वेस्टिगेशन की थी। तो मुझे इनकी जहानत और इनकी कैपेबिलिटीज का अंदाजा है, और अब पूरी दुनिया को भी हो गया है जब से ये हमास के मुट्ठी भर लोगों ने हमला किया है, कि ये अपनी झूठी इंटेलिजेंस का एक हवा बना रखा है, इतने इंटेलिजेंट होते नहीं है ये लोग। तो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसमें केस बनाने के लिए मैं पिछले कई दिन से तैयारी कर रहा हूं। मैं उन लोगों की भी तलाश कर रहा हूं जो लोग इसमें कंप्लेनेंट बनेंगे, और ये सिर्फ बेंयामिन नेतन्याहू साहब के खिलाफ ही नहीं होगा, बल्कि उन तमाम एंटिटीज के खिलाफ होगा जो इस साजिश में, इंटरनेशनल साजिश में, जायनिस्ट साजिश में शामिल हैं। फिलिस्तीन के खिलाफ ये अनथिंकेबल, आज से पहले कभी ना हुए हुए जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, जिसकी मिसाल हिस्ट्री में नहीं मिलती, ह्यूमन हिस्ट्री में, जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि बाकी कहीं से भी अभी तक मुझे खबर नहीं आई है कि हुआ है। तो और अगर इंडिया जैसे न्यूट्रल कंट्री से जाएगा तो ये केस, तो उसका असर भी ज्यादा होगा। तो मैंने ये तय कर रखा है और हमारे ऑफिस में पूरी तैयारी चल रही है इसकी, कि हम एक मजबूत पुख्ता केस, क्योंकि देखिए इसमें अमेरिकन भी इन्वॉल्व हैं, इसमें फ्रांस और दूसरी कंट्री के जो जायनिस्ट ताकतें हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं जो ये वॉर एफर्ट्स जो हैं उनके, जो ये वॉर क्राइम्स है करने में फाइनेंशियल मदद कर रहे हैं। दूसरे बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो एक झूठा नैरेटिव जैसे इंडिया में फैलाते हैं ना, हमारे आरएसएस के लिए नैरेटिव, ये क्रिमिनल मीडिया जिन्हें मैं बोलता हूं, तो वो वाले लोग भी, वो भी इसमें वॉर क्राइम में शामिल हैं। और जो लोग इजराइल के अंदर जायनिस्ट ताकते हैं, जो अपनी खुद की आवाम के साथ वहां जुल्म कर रहे हैं, जो वहां की अपनी जो आवाम है उसकी आवाज दबा रहे हैं, वो भी लोग, और वहां के भी सबूत हम इकट्ठे करेंगे, वहां के जो ईमानदार लोग हैं, और एक मैं उनसे भी लोगों से जो इस जायनिस्ट ताकतों के खिलाफ खुद यहूदी हैं, उनके लोगों का भी हम एक पूरा एविडेंस इकट्ठा करके एक मजबूत केस जल्दी फाइल करेंगे, जिसमें मुझे सबके ताउन की जरूरत है। मैंने आज से पहले ताउन नहीं मांगा है, लेकिन मैं अब हर तरह का ताउन मांग रहा हूं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एफर्ट होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मुझे क्रिमिनल लॉ का एक्सपीरियंस है लंबा, और यहाँ मुश्किल हालात में भी हम लोगों ने अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं क्रिमिनल लॉ में, और मेरे पीछे तो सरकार यहाँ की पड़ी भी है, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस भी है कि अमित शाह साहब खुद मुझे सीन से निकलवाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं, रेड्स भी करा रहे हैं, झूठे मुकदमे भी करा रहे हैं, अरेस्ट भी करा रहे हैं। और अभी उन्होंने एक केस में जो ये यूएपीए का केस सीएनआरसी का है, उसमें से ये एप्लीकेशन भी लगवा दी है कि मुझे इस केस से हटाया जाए। वैसे तो बहुत कोशिशें करते हैं हटाने की, तो मेरा एक बैकग्राउंड है जो मजबूत मुझे लगता है, तो मैं इसके लिए मुस्तैक हूं, और मैं अपने आप अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूं कि मैं ये एक मजबूत केस बना के ये डालें,
भारत की तरफ से डले, भारत की आवाम की तरफ से, और दूसरे भी हम कंट्रीज के जो पिटिशनर्स होंगे उसकी मिला के एक जॉइंट पिटिशन डालें। लेकिन उसमें हम ऐसी मजबूत पिटिशन डालें कि ज्यादा से ज्यादा गुनहगार जो है इसके, उसमें हम उनको मुलजिम बना सकें और एक मजबूत केस लड़ें। लेकिन सर जंग लगातार जारी है, 19 दिन आज हो गए, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारे जा रहे हैं, तो क्या लगता है कितना वक्त लग जाएगा ये मामला कोर्ट तक जाने में? और कोर्ट में अगर क्या मामला जाता है तो फिर युद्ध रुक सकता है या फिर क्या हालात हो सकते हैं? देखिए, युद्ध रोकने के लिए तो ऑलरेडी हर एक मुल्क में वहां की आवाम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है। भारत में भी हम बहुत जल्दी जामा मस्जिद से बड़े प्रोटेस्ट करेंगे, भी इस जुमे को भी करेंगे इंशाल्लाह, और बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान भी करेंगे। और इसको हम बताएंगे कि भारत की जनता भी, ये यहाँ की सरकार जो मोदी जी की पर्सनल दोस्ती है बेंयामिन नेतन्याहू से, उसकी वजह से जो भारत के लोगों की आवाज है फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए, उसको दबाया जा रहा है, उसको हम ओवरकम करके बड़े प्रोटेस्ट इंडिया से भी होंगे। और पूरी दुनिया में तो हो ही रहे हैं, हर एक मुल्क में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, खुद इजराइल में हो रहे हैं बड़े बड़े प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ वहां की, और युद्ध रोकने के लिए और फिलिस्तीन की आजादी के लिए। तो उस प्रोटेस्ट भी उतने ही जरूरी है। मैं फिर यही बात बोलूंगा कि 20% जो मैं इंडिया के लिए बोलता हूँ, 20% इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से फायदा होगा और 80% पीसफुल प्रोटेस्ट से होगा, जो इंडिया में भी होने चाहिए। उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हर एक की जिम्मेदारी है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना, दो जो जायनिस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जायनिस्ट प्रोडक्ट्स, उनका बायकॉट करना टोटल। कोल्ड ड्रिंक पूरी तरीके से बंद। जितने भी आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, जो एक लिस्ट बनाएं, अगर हम सिर्फ ये जायनिस्ट प्रोडक्ट का हम बायकॉट कर देंगे तो आप सोच लीजिए, एक पेप्सी का जो आप सिप लेते हो, एक कोक का जो आप सिप लेते हो, उसका जो इनकम पैदा होती है, उससे बम गिराए जा रहे हैं। वहां फिलिस्तीन के इंक्यूबेटर्स के बच्चों की ऑक्सीजन रोकी जा रही है, वहां बिजली काटी जा रही है, वहां पे बम गिराए जा रहे हैं, हजारों लोगों को मारा जा रहा है रोज। वहां के ऊपर जो भी ताकत लगाई जा रही है वो इन्हीं पैसे से लग रही है जो हम ही पैदा करके देते हैं। तो कम हम कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं, इसकी मैं गुजारिश कर रहा हूं। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस केस में ताउन करें, ज्यादा से ज्यादा लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करें अपनी अपनी जगह पे। मैं ऐलान कर रहा हूं, आप मेरा नाम लेके प्रोटेस्ट करें। अगर कोई एफआईआर होगी तो मुझ पे होगी, मेरा नाम लेके। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन आज बाकायदा यहां ऐलान कर रहा है कि हर एक जगह पे पीसफुल प्रोटेस्ट करें। ये हमारा संवैधानिक हक है। हमारे भारत की पॉलिसी है कि हम हर एक दुनिया के मजलूम के लिए आवाज उठाएं। लेकिन वैसे किसी पे एफआईआर होती तो फिर क्या करेंगे? एफआईआर, वहां पे लोग मर रहे हैं बमों से। हम अगर एफआईआर से डरेंगे मजलूमों की आवाज उठाने से, तो हमें अपने बारे में, अपने ईमान के बारे में, अपने इंसानियत के बारे में सोचना पड़ेगा दोबारा। लेकिन हम ये वादा करते हैं कि हम लोगों की कानूनी मदद करेंगे। अगर उनके ऊपर इस तरह के झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे तो हमारी वकीलों की जो टीम है सबकी मदद करेगी। लेकिन आप मुजाहरा शुरू कीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट हर जगह से शुरू कीजिए। आप कब जा रहे प्रोटेस्ट करने? मैं तो जुमे को जा रहा हूँ ना। मैं जो पिछले जुमे को मुझे जबरदस्ती किडनैप किया गया, मुझे अगवा करके पुलिस ने, हमारे जो अमित शाही इमाम है जामा मस्जिद के, उनके साथ मिलके अब किया। अब मैं उसके बाद इस जुमे को भी जाऊंगा। मुझे डर नहीं है, मुझे गोली मारवा दें अमित शाह जी और हमारे अमित शाही इमाम साहब मिलके, मुझे डर नहीं है। जब वहां लोग बमों के बाद भी वहां पे जो लोग शहीद हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, हम बराबरी की लड़ाई लड़ेंगे, तो हम लोग जेल जाने से डर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी और शर्मिंदगी हो रही है ये बात कहते हुए। हर जगह प्रोटेस्ट कीजिए, आपका ये आईनी कानूनी हक नहीं, फर्ज है। जो आप इंटरनेशनल कोर्ट में पिटीशन डालेंगे उसमें कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे? वो तो अभी डिपेंड करता है। हम चाहेंगे कि इजराइल के भी कुछ लोग जो 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 जायनिस्ट नहीं है, जो यहूदी हैं, शरीफ यहूदी हैं। एक और मैं सबसे एक भी गुजारिश करूंगा कि सब लोग हारतेज नाम का एक न्यूज़पेपर है, उसका ई वर्जन जो है वो सब सब्सक्राइब करें और देखें। वो वहां की सच्चाई काफी हद तक बता रहा है। हारतेज न्यूज़पेपर को सब करें, तो वहां भी अच्छे लोग हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसके भी नुमाइंदे और जो दूसरे 1000 से ज्यादा जो इजराइल के फौजी थे, उन्होंने अपनी टेस्टिमनीज दी हैं कि हमसे क्या क्या जुल्म फिलिस्तीनियों के लिए कराए जाते थे। वो सब हम रिसर्च कर रहे हैं, डिटेल हमारा ऑफिस लगा हुआ है। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की वेबसाइट पे जाके हमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके मदद करें। हर तरह की मदद, मैंने आज तक कभी मदद नहीं मांगी है किसी से। मैं मांग रहा हूं अब मदद कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके हमें बहुत मदद की जरूरत है। सब हमारी मदद करें ताकि हम ये मजबूत केस फाइल कर सकें और हर एक मुलजिम को जो इस वक्त फिलिस्तीन के मजलूमों पे जुल्म कर रहा है,
एक मजबूत केस बना के उनको सजा दिलवा सके इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। अभी तक आपकी किसी भी देश के प्रतिनिधि से या वकीलों से बात हुई है, किसी अन्य देशों के? नहीं, अभी नहीं हुई है। पहले मैं जो मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट के जरिए और दूसरी रिसर्च के जरिए वो मैं कलेक्ट कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक मजबूत केस बगैर किसी बाहरी मुल्क के बाशिंदे के बगैर भी एक मजबूत केस बना लेंगे। उतना मटेरियल हमने कलेक्ट कर लिया है, हम जल्दी केस फाइल ये करना चाहते हैं।